पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी राजकुमार भाटी, जी राजकुमार भाटी 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी जी बोलिए बोलिए। नहीं आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं बोलूं, नहीं तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। गजब बेइज्जती है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले। बात तो सही है। और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। अरे हाँ भाई हाँ। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की, बाबा बागेश्वर धाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बताइए ना किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब दीजिए। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं, जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं। नहीं, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं। कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं आचरण को परिणाम होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, गजब बेइज्जती है। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने कहा, भगवा को बात आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति है, नहीं मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। अब बोल करा ली बेइज्जती। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं, बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश राम का है या बाबर का है? बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? रुको जरा, सबर करो। सुबह से शाम तक, रात से दिन तक की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। पॉइंट जी। अब आप इनसे पूछे सुधांशु, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ये भी ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड। देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए।
देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे कैसा जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट करे। आप गलत बयान नहीं देखिए राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में हैं, राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में इसका नजायज फायदा उठाएं। नहीं राजकुमार भाटी अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी, जली ना, तेरी भी जली ना। पूरी बात को होने दीजिए। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल बाबा नहीं है। ओके यू मेड योर पॉइंट। 28-23 साल का नौजवान है सर, मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा बिल्कुल ओके। ये भी बुजुर्ग खुद क्या आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई। एक सेकंड सर, एक सेकंड है। बाबा बुजुर्ग होते हैं, ये बगल में बुजुर्ग बैठे खुद कहा, ये मेरा छोटा भाई शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने की बात कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी ने एक सेकंड सर, भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप बहुत सम्मानित हैं, आप बहुत सम्मानित हैं। ये भी बुजुर्ग हैं आपके सामने, ये भी बुजुर्ग हैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं, ये युवा का है। ओके देखिए ओके ऑडियो डाउन। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु, अमीश जी इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती। तो रहने दो फिर कि पहले अनाप शनाप गालियां बकले हमारे मन में जहर भरा। मिस्टर भाटी आप पूरी बात होने बोलिए, बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे हैं कि नहीं? बोलो आया ना, कोई सेंस है इस बात की? मुझे बोलो। मैं तो रखो कम से कम इतना अन्याय तो मत जो कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी। बोलो, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बोलो, अन्याय कर रहा हमारे बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूं मैं पूछा, दूसरा सवाल पूछता हूं। पूरी बात होने दीजिए। और वैज्ञानिकता की बात अब सुनिए भाटी जी, बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। इतनी देर से आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं। और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूपमंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। दोस्तों हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देसी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।